हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स बोलते हैं। जैसे कि आपका हाईली प्रोसेस्ड केक्स, डिजर्ट, स्वीट्स, ये सारे फूड्स बेसिकली हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत ज्यादा हाई करता है। आई मीन जल्दी हाई करता है, राइट। एंड इन सो हमें और इन यहाँ पर जब भी आप इनको खाते हो तो आप सिर्फ एक पीस पर ही नहीं रुकते। आप फिर से ज्यादा आपको और भी खाने का मन करता है, राइट। सो वहां पर हंगर कंट्रोल बहुत ही कम होता है। वेरएज आपके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स में, अब जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर प्रोसेसिंग लेवल और बहुत ही कम होता है। एंड यहाँ पर फाइबर, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे एस्पेक्ट्स और भी ज्यादा होता है, राइट। सो ये बहुत धीरे से हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होके फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है एंड बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। जैसे कि आपका सारे के सारे वेजिटेबल्स एंड जब भी हम कोई भी फूड लेते हैं, हमारा प्लेट कैसा दिखना चाहिए? हमारे प्लेट में बहुत ज्यादा फाइबर रिच फूड्स होना चाहिए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स रहना चाहिए, करेक्ट। ग्रेन्स, लो लो ग्लाइसेम आपका फाइबर, हाई फाइबर, कलरफुल वेजिटेबल्स, ये एंड गुड प्रोटीन, ये सारे एस्पेक्ट हमारे प्लेट में होना चाहिए। ऑलराइट, दैट इज वेरी 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 क्रिटिकल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट, वो है प्रोटीन। सो प्रोटीन हमें कितना हमारे बॉडी में कितना रिक्वायरमेंट होता है? अप टू 30%, राइट। सो 30% इज ऑल्सो वेरी बिग नंबर, करेक्ट। सो 30%, ये प्रोटीन एक्चुअली क्या करता है? हमें पता है कि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बट एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है? जैसे हम घर बनाने के लिए ईंट डालते हैं, वही ईंट हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन होता है, राइट। सो वही ईंट प्रोटीन होता है हमारे बॉडी के लिए, राइट। और ये प्रोटीन भी, इनका भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स जिसको हम अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। वो जब कंबाइन होता है, ये एक ईंट बन जाता है प्रोटीन का, राइट। सो ये प्रोटीन हम कैसे बोल सकते हैं कि ये प्रोटीन अच्छा क्वालिटी का है या फिर इतना उनका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होता? दैट इज बिकॉज इनका अमाइनो एसिड्स कैसे फॉर्म हो जाता है, इन पर डिपेंडेंट करता है, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अमाइनो एसिड्स का दो कैटेगरीज होते हैं। एक है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जो 9 टाइप्स का होता है। 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमें हर बार एसेंशियली हमारे फूड के थ्रू ही लेना पड़ेगा, हमारे डाइट के थ्रू ही हमें लेना है, राइट। सो जब कोई भी प्रोटीन सोर्स जब कोई भी प्रोटीन सोर्स में ये 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो ही वो प्रोटीन सोर्स गुड क्वालिटी प्रोटीन और अ कंप्लीट प्रोटीन हम बोलते हैं। ऑल राइट, लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। जब कोई भी प्रोटीन सोर्स में सारे के सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो उस प्रोटीन सोर्स को हम कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं। ओके, ऑलराइट। एंड बाकी के 12 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हम बोलते हैं, जो हमारे बॉडी में भी प्रोड्यूस हो सकता है। नाउ हमारे फूड में भी, फॉर एग्जाम्पल, कंप्लीट प्रोटीन हम क्या क्या बोल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, डेयरी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स में आपका प्रोटीन कंप्लीट आता है। डेयरी प्रोडक्ट्स को हम कंप्लीट प्रोटीन बोल सकते हैं। मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स को हम कंप्लीट प्रोटीन बोल सकते हैं। एंड सर्टेन प्लांट प्रोटीन्स, राइट। एक ऐसा ही प्लांट प्रोटीन है सोया, जिसमें आपका सारे के सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसको हम
कंप्लीट, इसी वजह से हम इसको गुड प्रोटीन या फिर कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं। करेक्ट, सो दैट इज वन एस्पेक्ट। नाउ प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर जाके करता क्या है, कैसे ये हमारे बॉडी को रिकवर करता है, हील करता है, रिपेयर करता है। राइट, जब हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं, इसका मतलब है कि हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए फंक्शन करता है, हमारे बॉडी को रिपेयर करता है, हमारे इंजुरीज को हील करता है, रिपेयर करता है, हमारे बॉडी को रिजुविनेट करता है। राइट, सो ये सारे एस्पेक्ट्स होते कैसे हैं, जब कभी भी हम कोई भी प्रोटीन सोर्स लेते हैं ना, तो ये प्रोटीन सोर्स हमारे डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन होके अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं, जो इंटेस्टाइन जब तक ये इंटेस्टाइन तक रीच हो जाता है, वहां इंटेस्टाइन से ये अमाइनो एसिड्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होकर हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए जाता है, जैसे कि आपका ब्रेन सेल्स के लिए, स्किन टिश्यूज के लिए, सारे ऑर्गन सेल्स के लिए और मसल सेल्स के लिए। और वहां पे ये प्रोटीन अमाइनो एसिड्स बेसिकली ग्रो करने लगता है, राइट, डेवलप करता है बाकी के न्यू सेल्स। ऑलराइट, दैट इज द मेन फंक्शनिंग। ओके, नाउ कमिंग टू वन मोर एस्पेक्ट ऑफ प्रोटीन, जो यूजुअली बहुत सारे लोग इतना नहीं सोचते। हमें पता है कि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स है एंड हमारे बॉडी को रिपेयर करता है, ग्रो करता है, हील करता है, बट एक और एस्पेक्ट करता है, बिकॉज प्रोटीन हेवियर होता है, थोड़ा भारी होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट से, तो ये हमारे भूख को भी मिटाता है। राइट, सो इसी वजह से हमें हर बार ये ध्यान में रखना है कि जब भी हमारा प्लेट हम खाना खाने के लिए बैठे, तो सिर्फ रोटी ही नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई प्रोटीन सोर्सेस भी होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, ये सारे एलिमेंट्स भी होना चाहिए। बिकॉज अगर आपके फूड में आप प्रोटीन नहीं यूज करोगे, फैट्स हेल्दी फैट्स इंक्लूड नहीं करोगे, या फिर फाइबर इंक्लूड नहीं करोगे, तो आपका भूख भी आपको खाने के बाद भी 1-2 घंटे में आपको भूख लगने लगेगी। राइट, सो प्रोटीन इसको प्रिवेंट करता है। तो नॉर्मली हमारा रूटीन कैसे रहता था बिफोर हर्बल लाइफ? राइट, सो लेट अस सी दैट। नाउ यूजुअली आप हरी भरी में ऑफिस जाते हो, जल्दबाजी में ऑफिस सुबह सुबह निकलते हो, तो ब्रेकफास्ट ठीक तरह से नहीं कर पाते, बीच में ऑफिस के काम के वजह से आपका लंच ठीक तरह से नहीं होता, एंड फिर आप आराम से फिर रात को ही आकर आराम से अपना डिनर कर लेते हो। बट ये सिर्फ आप अपना फूड फूड के अलावा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मैकेनिज्म्स भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ओवर ईट कर रहे हो रात को, राइट, जिसके वजह से आपका वेट पर भी असर पड़ता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी इफेक्ट पड़ता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके प्रोटीन एलिमेंट पर अगर आप देखोगे, क्योंकि आप ठीक तरह से ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो, लंच ठीक तरह से नहीं कर पाते हो, एंड सिर्फ डिनर में ही आराम से आप अपना प्रोटीन सोर्स वो सब कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका प्रोटीन प्रोडक्शन हमारे आपके बॉडी में भी वो भी घटता चला जाता है। तो हमारे प्रोटीन प्रोडक्शन, बॉडी में प्रोटीन प्रोडक्शन को इवन करने के लिए, ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? सॉरी, आपको मेनली करना है आपका प्रोटीन इंटेक को बैलेंस। राइट, मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर आपका रिक्वायरमेंट है 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे, आपका प्रोटीन इनटेक होना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में 20-20-20 ग्राम्स तक आपको लेना है। राइट, जब आप ऐसे करोगे तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस भी बॉडी में ठीक रहेगा, और 25% से भी ज्यादा हायर रहेगा। राइट, तभी आपका बॉडी भी ठीक तरह से रिस्पॉन्ड कर पाएगी, नहीं तो ठीक तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी।
राइट नाउ हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? आर Herbalife shakes also give a beautiful advantage here, राइट? आपने ब्रेकफास्ट में शेक लिया है, फिर आपका इवनिंग सॉरी मॉर्निंग स्नैक आपने कोई ना कोई प्रोटीन सोर्स लिया है, लंच के टाइम पर आपने अच्छी तरह की तरीके से बैलेंस किया है विद प्रोटीन सोर्स, फाइबर सोर्स और आपका कार्बोहाइड्रेट्स, फैट सोर्स, वो सब। फिर आपका मिड इवनिंग स्नैक हो जाता है, जहां पर आपने फ्रूट्स के साथ साथ आपने प्रोटीन सोर्स कुछ ना कुछ लिया है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट डिनर में आपने शेक लिया होगा, राइट? सो इस तरीके से आप अपना एंटायर डे का प्रोटीन इनटेक ठीक तरह से बैलेंस कर पाओगे। ऑलराइट, सो मेक श्योर जब आप ऐसे करोगे तो ही आपकी बॉडी ठीक तरह से प्रोटीन प्रोडक्शन ठीक तरह से कर पाएगा। नहीं तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है एंड आपका और ये इफेक्ट आता है आपके बॉडी, आपके प्रोटीन प्रोडक्शन पर, जो एंड जो फाइनली इम्पैक्ट करता है आपके वेट लॉस, वेट गेन, कोई भी वेट रूटीन जर्नी पर, राइट? एंड आपकी बॉडी ठीक तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी। Now coming to another as main aspect of protein. एक्सरसाइज के बाद हमें प्रोटीन खाना है या नहीं? क्विकली आंसर। आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज के बाद हमें प्रोटीन खाना है या नहीं, यस और नो? Okay, I can see a lot of good answers. यस यस यस, करेक्ट। सो करेक्ट, हमारे एक्सरसाइज के बाद भी हमारा प्रोटीन इनटेक होना चाहिए, इंक्लूडेड होना चाहिए। बट एक्सरसाइज के कितनी देर बाद और बेसिकली क्यों हमें एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन लेना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक्सरसाइज करना ही काफी नहीं होता। एक्सरसाइज के बाद का नेचर ऑफ फूड, आप क्या ले रहे हो, कितने क्वांटिटी में, कैसे ले रहे हो, ये सारे एस्पेक्ट्स भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो एक्सरसाइज के बाद के टाइम पर, बिकॉज आप बहुत ज्यादा स्ट्रेचेस कर रहे हो, आई मीन आपका मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, टाइटन अप हो रहा है, टोन हो रहा है, तो आपके थोड़े से मसल टेयर्स तो डेफिनेटली होता ही है एंड दैट इज नॉर्मल। बट उसके वजह से आपका एक्सरसाइज के दौरान आपका मसल्स भी एक स्पंज की तरफ हो जाता है, राइट? सो स्पंज, जैसे आप कोई भी स्पंज को पानी में डालकर पानी के पास रखते हो या फिर पानी में को टच करके रखते हो, तो स्पंज कितनी जल्दी पानी को अब्सॉर्ब करता है। उसी तरीके से मसल भी स्पॉन्ज की तरह प्रोटीन अब्सॉर्ब करेगा, बट एट व्हाट फ्रेम ऑफ टाइम? मेनली इन दैट 0 to 45 minutes टाइम फ्रेम में ही, राइट? सो एक्सरसाइज के इमीडिएट बाद आपका स्पाइक अप होता है 15 मिनट्स पर, हाई स्पाइक रहता है, राइट? एंड वो 15th मिनट से हाई वो स्पाइक अप होने लगता है। 15th मिनट टू अप टू 45 मिनट्स, यहाँ पर इस फ्रेम पर द मसल्स बहुत ही हाईली अब्सॉर्प्टिव फेस पर रहेगा, राइट? एंड यहाँ पर गुड क्वालिटी प्रोटीन हमें बहुत एसेंशियल होता है, अप टू 20 grams ऑफ गुड क्वालिटी इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ इसके बाद जब आप ठीक तरह से प्रोटीन ले पाओगे, तो इस टाइम फ्रेम में ठीक तरह से प्रोटीन ले पाओगे तो ही मसल बिल्डिंग और रिपेयर ठीक तरह से हो पाएगा, नहीं तो मसल सोरनेस रहने लगेगी या फिर वो टायर्डनेस, फटीग रहने लगेगा, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ प्रोटीन ही काफी नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने कहा, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी का फ्यूल होता है, राइट? प्राइमरी फ्यूल जो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट।
राइट। सो जब आप एक्सरसाइज करोगे आपको थकान भी होने लगेगी, उस थकान को दूर करने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, राइट। सो इजिली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत जरूरी होता है, ताकि प्रोटीन अपना काम कर पाए और कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी को वो बॉडी का एग्जॉशन भी दूर कर पाए, राइट। सो जब आप अपने बॉडी को ठीक तरह से प्रोटीन दोगे तो ही नया मसल फाइबर बिल्ड होते रहेगा और रिपेयर होते रहेगा आपका मसल टिश्यू, राइट। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी जस्ट अ ब्रीफ व्यू, कौन से प्रोडक्ट्स में आपका प्रोटीन होता है, राइट। सो जैसे कि हमें पता है, Formula 1 personalized protein powder, Shake Mate, Dino Shake, and Rebuild Strength. But a quick question for all of you. Exercise के बाद, what is a better option? Formula 1 or Rebuild Strength? What is the best option? Formula 1 or Rebuild Strength? जल्दी से अपना आंसर्स डाल दीजिएगा. Okay, I can see mixed answers here. Prafula Arvind, correct. Um, Raj, correct. Shweta Ashish, correct. Tejal, correct. Sheetal, correct. Yes, it is rebuild strength and not Formula 1, because आपके Formula 1 एक प्रॉपर मील होता है, राइट, जहां पर आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, ये सारे न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, राइट। सो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जब आते हैं तो बॉडी को टाइम लगेगा इसको यूटिलाइज करने के लिए, करेक्ट। सो बट रीबिल्ड स्ट्रेंथ में आपको सिर्फ वे और कैसीन एंड सिंपल कार्ब्स मिल रहे हैं, राइट। सो बॉडी को इंस्टेंट प्रोटीन चाहिए, जैसे कि मैंने कहा विद इन दैट 0 to 45 minutes फ्रेम में आपको गुड क्वालिटी प्रोटीन एंड सिंपलेस्ट कार्ब्स चाहिए, करेक्ट। सो एंड इंस्टेंटली आपको आपकी बॉडी को चाहिए उस टाइम पर एक्सरसाइज के बाद। सो रीबिल्ड स्ट्रेंथ में आपको वे एंड कैसीन मिल रहा है एंड 18 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वहां पर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है जो फास्ट रिलीजिंग होता है, राइट। जो आपके बॉडी में इंस्टेंटली आपके बॉडी इंस्टेंटली यूटिलाइज कर पाए, right? So that is why rebuild strength is a better option than compared to Formula 1 after your exercise. All right. Now let's see. So I hope आपने ये note down किया है ये logic, right? Now let's see about fiber. So फाइबर बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है एंड ये यूजुअली आपके सारे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स में आपको मिलेगा मेजॉरिटी, राइट। बट इनका एक्चुअल रोल क्या है और हम क्यों हर बार बोलते हैं कि आपको फाइबर लेना है, अगर आप वेट लॉस रूटीन पर हो तो आपको फाइबर ज्यादा लेना है, ये वो सब कुछ, बिकॉज फाइबर हमारे इंटेस्टाइनल रेगुलरिटी को भी मेंटेन करता है, हमारे बाउल फंक्शन को भी रेगुलर करता है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे भूख को भी जल्दी सेटिस्फाई करता है, राइट। सो दैट इज द रीजन फाइबर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड जब कोई भी फूड में या फाइबर ठीक क्वांटिटी में रहता है तो वो फूड हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को जल्दी स्पाइक अप नहीं करेगा, राइट। जैसे आपने देखा हो, मैंने पहले भी मेंशन किया था, लो ग्लाइसेमिक फूड्स में फाइबर क्वांटिटी रिच हाई होता है, राइट, और वहां पर न्यूट्रिएंट्स लेवल भी हाई होता है, राइट। बट सिर्फ फाइबर काफी नहीं होगा, राइट। अगर आप एक ही शॉट में फाइबर बहुत ज्यादा खाने लगोगे, वो भी हमारे हेल्थ सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। हमारे जब जब भी हम हमारे फाइबर इनटेक बढ़ाते हैं, राइट,
तो हमें इंश्योर करना है कि हमारा पानी का इनटेक भी ठीक तरह से बढ़ जाए। ऑल राइट, दैट मीन्स अगर आप आपका यूजुअल रूटीन से आपने थोड़ा और फाइबर लिया है दिन में, राइट, आपका पानी का इनटेक भी इम्प्रूव होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए उसके साथ साथ। अदरवाइज क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर टाइट मोशंस वो सब होने लगेगा, ब्लोटिंग होने लगेगा, जो अच्छी बात नहीं होता। राइट, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमारा जीएनपी फिलोसफी क्या कहता है, फाइबर हमें मिनिमम, एटलीस्ट हमें 25 ग्राम्स ऑफ फाइबर हमारे डाइट में आना ही चाहिए। राइट, सो लेट्स सी टाइप्स ऑफ फाइबर क्या होता है। राइट, आपने हमारे प्रोडक्ट्स में आपने देखा ही होगा कि दो तरीके का फाइबर होता है। राइट, बट एक्चुअली ये करता क्या है, इनका रोल क्या है। सो लेट्स सी अ लिटिल बिट मोर अबाउट दैट। सो आपका एक टाइप है इंसॉल्युबल फाइबर, जो पानी में लेस सॉल्युबल होता है। राइट, दैट मीन्स इतना डिसॉल्व नहीं होता। ये हमारे बवल का ट्रांसिट टाइम को इम्प्रूव करता है एंड इंटेस्टाइनल रेगुलरिटी को मेंटेन करता है। राइट, सो बेसिकली ये एक ब्रश की तरह है। राइट, जैसे हम ब्रश से अगर कुछ साफ करने के लिए कोशिश करते हैं, तो उस हार्ड ब्रश से ये चला कोई भी दाग या फिर कोई भी निशान चला जाता है, करेक्ट, क्लीन करता है उस पार्ट को। वैसे ही हमारे इंटेस्टाइनल एरिया को क्लीन करने के लिए आपका इनसॉल्युबल फाइबर काम करता है। एंड अब जब ये ऐसा करता है तो हमारा बाउल ट्रांसिट टाइम भी इम्प्रूव करता है, डिक्रीज करता है। राइट, नाउ कमिंग टू द सॉल्युबल फाइबर। तो सॉल्युबल फाइबर क्या करता है, बेसिकली सॉल्युबल फाइबर जब भी पानी के मीडियम से मिक्स होता है, ये एक जेली लाइक लाइक छन्नी जैसे होने लगता है। राइट, फिल्टर होने लगता है, जेली लाइक फिल्टर जैसे होने लगता है। जैसे आप फिल्टर यूज करते हो चाय को फिल्टर करने के लिए, वैसे ही ये बिहेव करता है। राइट, एंड ये आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम, ये आपका इस टाइम फ्रेम को इम्प्रूव करता है। राइट, सो दैट इज वाई बोथ द काइंड्स ऑफ फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। राइट, सो सिर्फ एक ही नहीं, दोनों बहुत जरूरी होता है। एंड हमारे प्रोडक्ट्स में आपको फाइबर कहाँ से मिलेगा, मेनली आपके Formula 1 में, बीटा हार्ट में, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स एंड द एक्टिवेटेड फाइबर में को आपका फाइबर मिलता है आपको। राइट, सो बीटा हार्ट में कौन सा फाइबर आपको मिलेगा, जल्दी से यहाँ पर बताइएगा आपके आंसर्स में। लेट्स सी, करेक्ट आंसर विद्या एंड जितेंद्र। कौन सा फाइबर है आपके बीटा हार्ट में है। गुड आंसर सुशांत एंड शिल्पा। कोमल जी, आप क्वेश्चन आंसर्स पोर्टल में ही आप अपना आंसर्स डाल सकते हो। राइट, सो करेक्ट, इट इज ओट्स बीटा ग्लूकन। करेक्ट, सो दैट्स द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट, हमारे फैट्स के बारे में। सो फैट्स में फैट्स हेल्दी होता है या अनहेल्दी, जो एंड हमारे वेट लॉस रूटीन के लिए, या फिर लीव वेट लॉस रूटीन, हमारे हेल्थ के लिए फैट्स जरूरी है या नहीं, जल्दी से अपना आंसर बताइए। गुड आंसर कविता, दक्षा, कमला। यस,
very 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 important, fats, right? That's correct. So 30% कंट्रीब्यूशन आता है आपके फैट्स के थ्रू, राइट? नाउ फैट्स हमने यहाँ पर दिखाया है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बट व्हाट एग्जैक्टली इज योर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, राइट? सो फैट्स, आप पहले के जमाने में एटलीस्ट फ्यू कुछ साल पहले तक ऐसा बहुत सारे ट्रेनर्स बोलते थे कि बाहर यूजली बहुत सारे ट्रेनर्स बोलते थे कि हमें अगर आपको वेट कम करना है तो आपको फैट फूड्स अवॉइड करना है, राइट? सो ये सारे एस्पेक्ट्स बहुत वेग रहता था, करेक्ट? उनका एक्चुअल मतलब क्या होता था कि हमें अनहेल्दी फैट्स को अवॉइड करना है एंड हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करना है। और ये हेल्दी फैट्स एक्चुअली हमें इंक्लूड क्यों करना है? बिकॉज ये हमारे एंटायर बॉडी के सेल फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, हमारे बॉडी का, हमारे स्किन के लिए वो टेक्सचर, वो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट, वो सारे एस्पेक्ट्स, आपका प्रोटेक्टिव लेयर, ऑल ऑफ दैट ये आपके फैट्स के थ्रू आता है, राइट? ब्रेन के लिए भी फैट्स बहुत जरूरी होता है, हेल्दी फैट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो एक ऐसा सेट ऑफ वाइटामिन होता है जो फैट्स पर ही डिपेंडेंट होता है अपना अब्जॉर्प्शन के लिए। एंड हर बार ये ध्यान में रखिएगा, अगर कोई भी न्यूट्रिएंट आप ले रहे हो एंड वो ठीक तरह से अब्सॉर्ब नहीं होता तो बॉडी इसको ठीक तरह उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाता अपने फंक्शंस के लिए, राइट? सो अब्सॉर्प्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ये सेट ऑफ विटामिन्स भी बहुत डिपेंडेंट है फैट्स पर, उनके अब्सॉर्प्शन के लिए। उसको हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स बोलते हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई एंड के। ऑलराइट। नाउ फैट, जैसे कि मैंने कहा, ब्रेन फंक्शन के लिए, हेल्दी सेल को मेंटेन करने के लिए, इन सारे एस्पेक्ट्स के लिए फैट्स इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर स्पेसिफिकली हमारे जीएनपी फिलोसफी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमने बात की है, राइट? बट अलोंग विद दैट ओमेगा 6 ऑल्सो इज हेल्दी। नाउ कौन से फूड्स में आपको फैट्स मिलेगा? ओके, कौन से फूड्स में आपको फैट मिलेगा? आपके मीट, फिश, पोल्ट्री से, डेयरी प्रोडक्ट्स में। अगर आपने नॉन फैट फूड्स यूज किया है देन, नॉन फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो, देन उसमें फैट का क्वांटिटी इतना ज्यादा नहीं होगा या फिर नहीं ही होगा। बट वहां पर आपका न्यूट्रिएंट लेवल्स भी इतना ज्यादा नहीं रहता, right? So opt for low fat or toned versions in all of that, right? Oil, butter, ghee, margarine, nuts and seeds में, whole grains में, इन सारे फूड्स में आपको फैट्स तो मिलेगा ही। बट अदर फूड, बाकी के फूड्स में हिडन फैट्स रहते हैं, राइट? सो लेट्स सी व्हाट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जैसे कि आपने देखा कि प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एक साथ आते हैं, वैसे ही आपका फैट मॉलिक्यूल बनाने के लिए बहुत सारे फैटी एसिड्स एकजुट होते हैं, राइट? सो ये फैटी एसिड्स का भी टू टाइप्स होता है, एक है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो आप इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स यूजुअली रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में रहेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल लाइक योर बटर या फिर चीज या फिर एनिमल फैट्स, जो स्पेशली आपको रेड मीट से मिलता है, जैसे कि आपका मटन, पोर्क, बीफ, इन सारे फूड रेड मीट से मिलता है, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये सारे फूड्स कंप्लीटली 100% अवॉइड करना है। आप इनको ले सकते हो, बट इन प्रॉपर लिमिट ओनली। दैट इज वन मेन एस्पेक्ट। whereas आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यूजुअली रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है या फिर सॉफ्ट फॉर्म में रहता है, राइट? एंड ये यूजुअली प्लांट सोर्सेस से ही आता है। एंड सैचुरेटेड से
unsaturated fatty acids are more healthier. All right. तो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ही आपका ओमेगा 3 आता है, जो मेनली आपको सी फूड से मिलता है एंड मीन्स एंड सम प्लांट सोर्सेस। बट हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एक प्रोडक्ट है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से ही ओमेगा, जिसका की इंग्रेडिएंट ही ओमेगा 3 फैटी एसिड है। और वो कौन सा है बताइएगा? क्विकली आंसर हियर। Okay, let's see here. Okay, Sonali, right answer. Anuradha, Sheetal, good answers. Aarti, right answer. Puneet, correct. Parul Gupta, correct. Beena, correct. So, yes, आप सबको पता है, right? So, we'll get there soon. Now, let's see. आपका जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स तो हमारे जीएनपी फिलोसफी के हिसाब से हमें डेफिनेटली लेना है एंड ये हेल्दी है। पर ओमेगा 6 भी हेल्दी है, वो भी मैंने आपको बताया। एंड ओमेगा 6 आपको कहाँ से मिल रहा है? थ्रू योर कॉर्न, एग्स, सर्टेन ग्रेन्स, इन सारे एस्पेक्ट से। सो मेनली हमें इंश्योर करना है कि हमारा जब भी हम ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ले रहे हैं, हमें इंश्योर करना है कि हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हायर रहे, ओमेगा 6 से ज्यादा रहे, राइट? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे कि आप सब ने बताया, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आता है आपके हर्बल लाइफ लाइन में। एंड दिस जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके सी फूड से मिलता है, इसीलिए हर्बल लाइफ लाइन भी फिश सोर्स से आता है आपको, राइट? यहाँ पर आप एक द रेड सिंबल, द रेड नॉनवेज लोगो जो आपको दिखाई देता है, दैट मीन्स इट इज फ्रॉम अ नॉन वेजिटेरियन सोर्स, राइट? सो दैट इज द मेन एस्पेक्ट। ना हम अपना फैट इंटेक कैसे रिड्यूस करें, राइट? मेनली अपना इंटेक ऑफ अनहेल्दी फैट्स को कम करके, राइट? सो ये आपका फ्राइड फूड, ऐसा नहीं है कि जो भी आप घर में फ्राई करते हो वो सारे एस्पेक्ट्स हेल्दी होता है। डीप फ्राई थिंग्स आप घर में भी कर सकते हो जो हेल्दी नहीं होता, राइट? सो हमें हर बार हम कहीं पर भी खाना खाने के लिए जाते हैं या फिर घर में भी खाना बनाते हैं, हमें इंश्योर करना है कि हमारा फ्राइड फूड का इंटेक बहुत ज्यादा लिमिट में रहे, राइट? ऑप्टिंग फॉर लीन प्रोटीन्स, जैसे कि मैंने कहा, आपका सैचुरेटेड फैट आता है रेड रेड मीट से। सो आप हर बार बोल सकते हो आपके मीट देने वाले के लिए कि एटलीस्ट वो फैट पोर्शंस अवॉइड करने के लिए, चर्बी का पोर्शन अवॉइड करके आप आपका मीट चूज कर सकते हो, ऑप्टिंग फॉर लो फैट डेयरी और लो फैट कुकिंग मेथड्स यूज करके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वीट्स के जगह अगर आपको स्वीट क्रेविंग होता भी है, शुगर क्रेविंग्स होता भी है, स्वीट के बदले एटलीस्ट आप फॉर अ फ्रूट या फिर ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि आपका डेट्स, रेजिन्स, फिग्स, अंजीर, ये सारे ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो आपके स्वीट क्रेविंग के लिए, राइट? सो दैट इज वन एस्पेक्ट। ना हमने अभी तक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की, अब बारी है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे, राइट? नाउ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या मेन एस्पेक्ट्स आता है? विटामिन्स एंड मिनरल्स। एंड हम इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये हमारे बॉडी में बहुत कम क्वांटिटीज में काफी रहेगा, जरूरत है, राइट? सो अगर आप कोई भी लेबल्स देखोगे, आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन यूजुअली ग्राम वैल्यू में रहता है, whereas vitamins and minerals usually mg, that is milligrams या फिर माइक्रोग्राम वैल्यूज में रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता,
ये भी बहुत 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 ही क्रिटिकल होता है, राइट। हमारे बॉडी, बिकॉज हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस इन पर डिपेंडेंट होता है। एंड ये हमारे जैसे कि आप आपका टीवी का रिमोट या फिर कोई भी नया रिमोट अगर आप लेते हो, तो आपको फर्स्ट रिमोट में बैटरीज डालने पड़ेंगे तो ही रिमोट वर्क कर पाएगा। वैसे ही बॉडी के लिए भी विटामिन्स एंड मिनरल्स बैटरीज की जैसे है, राइट। सो दैट इज वन मेन एस्पेक्ट। नाउ जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, विटामिन्स का एक पार्ट है विटामिन जो फैट पर डिपेंडेंट करता है अपने अब्जॉर्प्शन के लिए, एंड दूसरा कैटेगरी ऑफ विटामिन्स है वाटर सॉल्युबल जो पानी में भी मिक्स हो जाता है, राइट। सो अ क्विक क्वेश्चन, कौन से विटामिन्स पानी में मिक्स होके डिसॉल्व होता है? क्विकली आंसर। ओके, कौन से विटामिन्स पानी में क्विकली डिसॉल्व हो जाता है, वाटर सॉल्युबल है? ओके, आई कैन सी मल्टीपल राइट आंसर्स एंड मिक्स्ड आंसर्स। करेक्ट प्रतिभा। अंजलि करेक्ट। बकुल करेक्ट। विश्व प्रकाश करेक्ट। यस, बी एंड सी, entire set of B complex and vitamin C पानी में मिक्स हो जाता है, right? And fat soluble vitamins are A, D, E and K. Alright. So ये vitamins basically हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं देगा, बट ये हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए बैटरी की जैसे वर्क करता है। ऑलराइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये भी याद रखना है कि कुछ विटामिन्स ऐसे भी होते हैं जो स्टोरेज पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, या फिर हीट के वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। इसीलिए अगर आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ आपका मल्टीविटामिन ये सारे एस्पेक्ट्स डार्क शीशे में होता है, डार्क कलर शीशे में होता है, एंड इट्स ऑलवेज मेंशन्ड एज स्टोर इन कोल्ड एंड ड्राई प्लेसेस इन दैट वे। बट वन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विटामिन्स जो हीट के वजह से कोई भी गर्म मीडियम के वजह से खराब डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ये आंसर आप सबको पता होना चाहिए। क्विकली टेल मी विच वन इज दैट, जो हीट में डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक ऐसा विटामिन जो हीट में डिस्ट्रॉय हो जाता है। पास्किन करेक्ट। Dipali, correct. Anjali, Shweta, very, very good. And that is true. Vitamin C, right? इसी वजह से हम बोलते हैं कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपका विटामिन सी होता है, उसको हम गर्म पानी में मिक्स नहीं करते। जैसे कि आपका स्किन बूस्टर, आपका हाइड्रेट, ये सारे आप नॉर्मल टेम्परेचर पानी में मिक्स करके आप ले सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, बट नेवर इन हॉट वाटर। ऑलवेज रिमेम्बर दिस। ऑलराइट। नाउ कमिंग टू ये विटामिन्स का फंक्शन, बेसिक फंक्शंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए हमारे हेल्दी विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी एक बी कॉम्प्लेक्स हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनका बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं, B1, B2, B3, B12, ये सारे, राइट। सो बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं, एंड ये सारे विटामिन का एक एक रोल होता है जो हमारे बॉडी फूड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके हमारे बॉडी को सप्लाई करता है इन दोज वेज। विटामिन सी, ए एंड ई एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट लाता है। विटामिन डी हमारे बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो इन दैट वे इट इज वेरी वेरी एसेंशियल।
कमिंग टू मिनरल्स, सो मिनरल्स भी हमारे डाइट के थ्रू आना चाहिए, एंड ये वाइटामिन के जैसे एनर्जी भी नहीं प्रोड्यूस करता, प्रोवाइड करता है, राइट। बट मेन डिफरेंस इज, जैसे आपका वाइटामिन हीट और लाइट से डिस्ट्रॉय होने का चांसेस है, मिनरल्स ऐसे नहीं है। मिनरल्स हीट और लाइट से डिस्ट्रॉय नहीं होता, राइट। सो लेट अस सी सर्टेन मिनरल्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स का फंक्शन, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सारे मिनरल्स हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए यू नो एसेंशियल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस हमारे बोन्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, बोन और स्केलेटल सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। हमारे मिनरल्स एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, मसल कंट्रैक्शन के लिए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, इन सारे रोल्स में मिनरल्स बहुत 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 जरूरी होता है, राइट। बट क्या आप जानते हो, हमारे रीसेंट स्टडीज के हिसाब से इंडिया में बहुत सारे लोग एक ना एक विटामिन और मिनरल से डिफिशिएंट है, राइट। ये बहुत ही अलार्मिंग होता जा रहा है, राइट। सो ये कोई ना कोई लोग आयरन से डिफिशिएंट होता है, स्पेशली विमेन आयरन डिफिशिएंसी उनको होता है, या फिर विटामिन, बहुत सारे लोगों को विटामिन डी का डिफिशिएंसी, अब तो विटामिन बी 12 का डिफिशिएंसी होने लगता है। सो बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल डिफिशिएंसी तो बहुत सारे लोगों में, स्पेशली इन इंडिया में हो रहा है, एंड वो भी सिर्फ एडल्टहुड में ही नहीं, चाइल्डहुड से लेके ओल्ड एज तक ये डिफिशियंसीज लगातार होते आ रहा है, राइट। जो हम अपने फूड के साथ भी करेक्ट कर सकते हैं। एंड हमारे फूड्स में क्या क्या आपको मिलता है, आपका विटामिन, आपके मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स में से, टोमेटोज में से विटामिन B6, जिंक, कॉपर, डेयरी प्रोडक्ट से कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से आपको विटामिन A, K, फोलेट, ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहा है, राइट। सो इनका रोल आप कैसे हमारे हेल्थ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इम्यूनिटी के लिए विटामिन A, C एंड E, सेलेनियम और जिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे हार्ट हेल्थ के लिए विटामिन C, E एंड K एंड पोटेशियम इंपॉर्टेंट होता है। आंखों के लिए ल्यूटिन, विटामिन A, जिंक इंपॉर्टेंट होता है। बोन एंड जॉइंट हेल्थ के लिए कैल्शियम, विटामिन D इंपॉर्टेंट होता है। सो इस तरीके से बोथ विटामिन एंड मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे हेल्थ पैरामीटर्स में, राइट। बट when we say that जैसे कि मैंने कहा कि हमें हर फूड्स में से बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स आ रहे हैं, तो इसका एंड इंडियंस मेन बहुत ज्यादा डिफिशिएंट है अपने विटामिन और मिनरल्स में, राइट। सो उसका हल क्या है, मेनली इंश्योरिंग कि हम हर वो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे डाइट में इंक्लूड करें, राइट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ग्रीन कलर्ड वेजिटेबल्स में आपको वही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा जो आपके येलो कलर्ड वेजिटेबल्स में होते हैं, राइट। वही आपका मीट प्रोडक्ट्स में आपको सेम न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा जो आपके वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में है, राइट। बट डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सिर्फ और सिर्फ आपके मीट प्रोडक्ट्स में है जो आपके कोई भी वेजिटेबल प्रोडक्ट्स में नहीं होता, ऐसा नहीं है, राइट। इट इज देयर, बट it is very important to include all kinds of vegetables and fruits, हमारे grains को include करना। जब भी हम हमारा लंच करते हैं, हमारा फुल प्लेट लेते हैं, तो इंश्योर करना चाहिए कि हम हर बार कोई ना कोई सब्जी, वेज, फ्रूट, वो सब चेंज करते रहना चाहिए। सिर्फ एक सेट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर डिपेंड नहीं करना है, राइट। सो दैट इज वन एस्पेक्ट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल सी दैट हमारे प्रोडक्ट्स में
कौन से प्रोडक्ट्स में आपको वाइटामिन एंड मिनरल्स मिल रहे हैं। एंड ये रहा आपका वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट, जहां पर आपका वाइटामिन एंड मिनरल्स आपको मिल रहा है। दैट इज योर फॉर्मूला वन मल्टीविटामिन मिनरल एंड हर्बल टैबलेट्स, आपके कैल्शियम टैबलेट्स में, जॉइंट सपोर्ट में, आप सेल एक्टिवेटर, ऑक्यूलर डिफेंस, डाइनो शेक, हाइड्रेट, नाइट वर्क, स्किन बूस्टर, इन सारे प्रोडक्ट्स में आपका विटामिन एंड मिनरल्स आ रहे हैं, जो बहुत 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 अच्छी बात है, राइट। सो दैट इज वन मेन एस्पेक्ट। नाउ कमिंग टू आवर हाइड्रेशन पार्ट, राइट। सो हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? मेनली बिकॉज हाइड्रेशन सिर्फ का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ हमें सिर्फ पानी ही लेना है। का मतलब है पानी के साथ साथ आपका बाकी का इलेक्ट्रोलाइट्स भी इंक्लूड करना। एंड हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये हमारे डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, हमारे फिजिकल और कॉग्निटिव दैट मीन्स मेंटल फंक्शंस के लिए काम करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए काम करता है, राइट। सो इन तीन मेजर एस्पेक्ट्स में हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग टू फाइटोन्यूट्रिएंट्स। सो फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? बेसिकली ये प्लांट से आया हुआ फाइटो केमिकल्स होता है, जो हमारे हर आपको आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं। दैट इज द बायोकेमिकल्स ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स इटसेल्फ। ये आता है आपका, इसमें से ही आपका विटामिन मिनरल्स वो सब आपको मिलता है, राइट। सो इसीलिए मैं बोल रही थी पहले भी कि हमें हर बार अ वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स वो सब इंक्लूड करना है हमारे डाइट में। दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑल राइट। और हमारे फाइटोकेमिकल्स हमें कहाँ से मिलता है? हमारे फाइटोकेमिकल्स आपको मिल रहा है फ्रॉम आवर वृत्ति लाइफ रेंज, दैट इज त्रिफला, इम्यून हेल्थ एंड ब्रेन हेल्थ, राइट। नाउ हमने अभी तक सारे के सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने कवर की है। सो हमें हर बार ये याद रखना है कि हमारा प्लेट भी ये भर जाए इन सारे न्यूट्रिएंट्स से। तो व्हाई एम आई स्पेसिफाइंग ओनली अबाउट आवर प्लेट, राइट? बिकॉज हमें पता है कि हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे प्रोडक्ट्स में से भी मिल रहा है, बट हमारे दिन में देर इज कपल ऑफ टाइम्स, दैट मीन्स हमारा लंच होता है, राइट, और हमारा फ्रूट जो बीच में मिड मॉर्निंग टाइम या फिर इवनिंग टाइम में रहता है, वहां पर हम कभी कभी गलती करते हैं और हमारा प्लेट इनकम्प्लीट रहता है, हमारा मील इनकम्प्लीट रहता है। सो हमें इंश्योर करना है कि जब भी हम ये सब ले, हमारा लंच लें, हमारा मिड मॉर्निंग स्नैक और इवनिंग स्नैक हम लेते हैं, तो प्रॉपर बैलेंस रहे, राइट। सॉरी। सो मेनली हमें क्या इंश्योर करना है? हमारा प्रोटीन ठीक तरह से आए, हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आए हमारे प्लेट में, हेल्दी फैट्स आए, विटामिन एंड मिनरल्स एंड हाइड्रेशन ठीक तरह से आ जाए। एंड जब भी हमें इंश्योर करना है कि जब भी हम फ्रूट लेते हैं, हम इसको नट्स के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, राइट, फॉर हेल्दी फैट्स कमिंग इन देयर। इन दैट वे हम हमारा बैलेंस कर सकते हैं, राइट। बिकॉज हमारा पूरा दिन जब हमारे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूड करते हैं, हमें एश्योरेंस है कि अच्छा हमारे प्रोडक्ट्स के थ्रू हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। बट हमारा मेन लैक क्या होता है? मेनली विद द लंच एंड द मिड मॉर्निंग स्नैक एंड इवनिंग स्नैक। अगर हम हमारे प्रोडक्ट्स के साथ साथ ये भी ठीक तरह से मिल पाए, सिंक कर पाएंगे, तो ही हमारा हेल्थ भी इम्प्रूव होते जाएगा, राइट, विदाउट एनी लूज एंड्स। ऑल राइट। सो ये रहा बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। सो नेक्स्ट चैप्टर था मेनली अबाउट वेट मैनेजमेंट। तो वेट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? हमारा वेट को ठीक तरह से लेके आना,
सी पैरामीटर्स पर लेके आना, राइट? सो हाउ कैन वी डू दैट? बाय कैलोरी बैलेंस। बट कैलोरी बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं? सॉरी, कैलोरी बैलेंस हम कर सकते हैं अगर हम जो भी कैलोरीज हम लेते हैं, खाना खाते हैं, वहां से आपका कैलोरीज आता है। कैलोरीज मतलब द एनर्जी जो आपको आपके फूड देता है, उसको हम कैलोरीज बोलते हैं। और उस एनर्जी को हमारी बॉडी यूटिलाइज करता है, बर्न करता है। सो हमें जो भी हम खाना खा रहे हैं, उसको हमें यूटिलाइज करना है। इस बैलेंस को हमें हमें हम कैलोरी बैलेंस बोलते हैं, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक क्लाइंट आता है वेट लॉस के लिए। सो आप नॉर्मली उनको कैलोरी डेफिसिट डाइट पे डालते हो। आप उस क्लाइंट का बेसिक मेटाबॉलिक रेट, मतलब रेगुलर मेटाबॉलिक रेट 1800 कैलोरीज तक है, राइट? सो आप उनको सजेस्ट करोगे अप टू 1500 कैलोरीज को लेने के लिए, इनटेक करने के लिए, खाना खाने के लिए, राइट? और फिर 200 कैलोरीज तक आप उनको बर्न करना है थ्रू एक्सरसाइज। सो कितना कैलोरी डेफिसिट हो गया? जल्दी से यहाँ पर आंसर्स डाल दीजिएगा। क्विकली शेयर योर आंसर्स। Okay, I can see a lot of mixed answers. Okay, right. Let us see what is the right answer. The right answer is up to 500 कैलोरी डेफिसिट का हमने क्रिएट किया है, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो इतना कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना काफी रहेगा एक गुड वेट लॉस रूटीन के लिए, राइट? दैट इज वन एस्पेक्ट। नाउ हमने यहाँ पर कैलोरी बर्न करने के लिए एक्सरसाइज के बारे में बताया है, बट क्या ये एक्सरसाइज है? क्विकली से यस और नो, इज दिस एक्सरसाइज? यस? आपका एक क्लाइंट आपके पास आता है एंड जिनका वेट लॉस ठीक तरह से नहीं हो रहा, एंड वो आपसे बोलता है कि मैम मैं तो रेगुलर स्विमिंग कर रहा हूँ, बट इनका स्विमिंग ऐसे होता है। सो इज दिस प्रॉपर एक्सरसाइज? क्विकली से यस और नो। Correct. Right answer. This is not exercise. Right? This is not swimming. Let's see the next option. What about this? ये एक और क्लाइंट आता है और बोल रहा है कि मैम मैं जिम जाता हूँ, मैं ठीक सब जैसे आपने कहा मैं वो सब कर रहा हूँ, बट फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। बट एक्चुअल में उनका जिम रूटीन ऐसा होता है। इज दिस यस, इज दिस एन एक्सरसाइज? करेक्ट। राइट आंसर। आई एम ग्लैड जिन्होंने भी नो बोला है दोनों एस्पेक्ट्स के लिए, दे आर द राइट वंस। दिस इज नॉट एक्सरसाइज। जिम जाने का मतलब ये नहीं है कि हम वहां पर पूरा टाइम रिलैक्स करें और ठीक तरह से एक्सरसाइज ना करें। एक्सरसाइज करना ऐसा नहीं है कि आपको जिम ही जाना है या फिर स्विमिंग ही करना है। इन एनी एस्पेक्ट आप हर बार देखते हो कि जब भी हम कहीं जिम वो सब जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बात करते हैं वहां पर, राइट? बट एक्सरसाइज नहीं करते, या फिर उनका एक्सरसाइज रूटीन ठीक तरह से प्लान्ड नहीं होता, राइट? सो ये सारे एस्पेक्ट्स आपको कंसिडर करना है। आपको अपने क्लाइंट को और भी ज्यादा प्रोब करना है कि अच्छा, अगर आपका आप जिम जा रहे हो या फिर स्विमिंग कर रहे हो, क्या कितना टाइम लेते हो, क्या क्या करते हो जिम में, या फिर आपका स्विम रूटीन कैसा है,
स्विमिंग के बाद या फिर एक्सरसाइज के बाद, एक्सरसाइज के पहले आप क्या क्या लेते हो, ये सारा प्रोबिंग आपको करना है, ताकि आपको वहां पर आपके क्लाइंट का पेन पॉइंट पता चले और कहाँ पर कमी है, जिसके वजह से उनका वेट लॉस ठीक तरह से नहीं हो रहा, तब आपको पता चलेगा, राइट? सो दैट इज वन मेन एस्पेक्ट. ऑल राइट, नाउ कमिंग टू द मेजर एस्पेक्ट. सो हमने अभी बात की अबाउट द वेट मैनेजमेंट एस्पेक्ट. सो जब भी हम हर्बल लाइफ इंडस्ट्री में हम हर्बल लाइफ वेट मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, तो हमारा हीरो प्रोडक्ट्स के बारे में भी हमें बात करना पड़ेगा, करेक्ट? इनके बिना तो इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट? सो हमारा हीरो प्रोडक्ट्स कौन सा है? मेनली आपका Formula 1, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर एंड शेक मेट, राइट? सो इस बार हम थोड़ा डिफरेंटली हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज थ्रू आर लेबल्स. ऑल राइट, नाउ लेट्स सी. अब अगर आपके पास बॉटल है, आपके सामने ही है या फिर आपके किचन कैबिनेट में कहीं पर भी है, अपने टेबल पर लाके रखेगा. आई गिव यू ऑल 2 minutes. जब आप लाके रखोगे, यहाँ पर थम्स अप दे दीजिएगा. once you get your Formula 1 बॉटल, यहाँ पर थम्स अप डाल दीजिएगा, so that I can know everyone has picked 2 minutes. Okay, great. I can see all of you have got your bottles to your desk. Now, let's decode the labels, right? हमारे बॉटल के फ्रंट पोर्शन में आपको क्या क्या दिखाई देगा? कंपनी नेम, प्रोडक्ट नेम, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, Formula 1. उसके बाद Formula 1 के बाद आपका स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रोडक्ट, न्यूट्रिशनल शेक मिक्स फॉर वेट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. और उसके नीचे क्या है? न्यूट्रिशियस डिलीशियस मील पैक्ड विथ हाई क्वालिटी प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, 19 vitamins एंड मिनरल्स. एंड वहां पर एफएसएसआई का लोगो भी है. दैट मीन्स हमारा प्रोडक्ट अप्रूव्ड है एफएसएसआई से, राइट? और वहां पर आपको गोल्डन कलर का लो जीआई का लोगो भी है. दैट मीन्स हमारा प्रोडक्ट इज टेस्टेड, कि ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट में इस प्रोडक्ट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, राइट? उसके बाद आता है आपका फ्लेवर. Formula 1 के कितने फ्लेवर्स हैं? जल्दी से बता दीजिएगा. राइट, 9 फ्लेवर्स. ओके, एंड आपका वेजिटेरियन लोगो. ना अगर आप बॉटल को घुमाओगे, वहां पर आपको न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दिखाई देगा. न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के नीचे वहां पर सर्विंग साइज भी दिखाई देगा, राइट? 25 ग्राम्स, दैट मीन्स सर्विंग साइज 25 ग्राम्स, वो आता है आपके 3 स्कूप से. ऑलराइट, और आपका कितना सर्विंग्स, कितना टाइम ये 25 ग्राम्स आप यूटिलाइज कर सकते हो इस बॉटल को, जब तक ये बॉटल खाली हो जाए, राइट? वो 20 बार है, 20 टाइम्स, 20 सर्विंग्स पर बॉटल, पर कैनिस्टर, राइट? नाउ इसके नीचे आपका न्यूट्रिएंट इंफॉर्मेशन आता है. एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स. अगर आप देखोगे, वहां पर 100 ग्राम्स मेंशन किया जाता है, पर 25 ग्राम्स मेंशन किया जाता है, एंड परसेंटेज आरडीए पर सर्व ये भी मेंशन किया गया है. सो पर सर्विंग कितना एनर्जी, पर 25 ग्राम्स कितना एनर्जी Formula 1 दे रहा है? अप टू 94.2 किलो कैलोरीज. सिर्फ Formula 1 94.20 कैलोरीज मिल रहा है. कितना प्रोटीन मिल रहा है? जल्दी से बताइएगा. हाउ मच प्रोटीन पर सर्विंग देर पर 25 ग्राम्स मिल रहा है हमें? Correct answer. 9 per serving, right? That is very, very important. Apart from that,
डाइटरी फाइबर कितना आ रहा है? अप टू 3 grams ऑफ डाइटरी फाइबर. ऑल राइट. एंड देन लिस्ट जो 19 विटामिन्स एंड मिनरल्स है उनका पूरा लिस्ट है वहां पर कि क्या क्या विटामिन्स एंड मिनरल्स आ रहे हैं और उतना कितना अमाउंट. राइट. सो ये सारी चीजें अगर आपने नोटिस किया होगा, एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, टोटल फैट, टोटल शुगर, सोडियम, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारे बोल्ड अक्षर में लिखा गया है. वेरएस बाकी का इन रेगुलर फॉन्ट में लिखा गया है. ये क्यों ऐसे डिफरेंस है? मेनली ताकि हमें इजीली इनका वैल्यूज पढ़ पाए. राइट. हमारा कंज्यूमर्स, बेसिकली हमारे क्लाइंट्स बहुत ही अवेयर हो रहे हैं. राइट. तो उनको बहुत ही जल्दी उनको सारे के सारे न्यूट्रिएंट इंफॉर्मेशन चाहिए. इस प्रोडक्ट में कितना कितना क्या है. राइट. सो उनके ईज के लिए, उनके कन्वीनियंस के लिए ये सारे एस्पेक्ट्स बोल्ड पर मेंशन किया गया है. राइट. सो दैट इज वन मेन एस्पेक्ट. ऑलराइट. सो हमें हर बार ये ध्यान में रखना है. एंड आरडीए परसेंटेज पर सर्व का मतलब क्या है? दैट मीन्स पर 25 grams कितना परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट आ रहा है जब हम इसको आरडीए के साथ कंपेयर करेंगे तो. राइट. सो दैट इज द आरडीए परसेंटेज पर सर्व. राइट. सो दिस इज आवर न्यूट्रिशन लेबल इन शॉर्ट. ऑल राइट. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एस्पेक्ट. सो आप सबको पता है कि हमें 3 स्कूप्स लेना है, बट प्रोटीन पाउडर भी है, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर भी है एंड शेकमेट भी है जो फॉर्मूला 1 के पार्टनर्स हैं. राइट. एंड हर किसी का गोल यूजुअली डिफर तो करता ही है. राइट. किसी को दूध के साथ फॉर्मूला 1 लेना है, किसी को शेकमेट के साथ फॉर्मूला 1 लेना है. तो ऑब्वियसली वहां पर कैलोरी डिफरेंस तो होगी ही. सो कैसे कितना कैलोरीज मिल रहा है हर एक कॉम्बिनेशन में, वो इस चार्ट में मिल जाएगा. अगर आप देखोगे आपके न्यूट्रिशन लेवल के इंफॉर्मेशन के बगल में ही ये छोटा सा चार्ट भी है. अगर हमें दूध के साथ हाई प्रोटीन मील बनाना है तो हमें 3 scoops ऑफ प्रोटीन फॉर्मूला 1, 2 scoops ऑफ पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर एंड 300 ml ऑफ मिल्क लेना है. तो हमें कितना प्रोटीन आ रहा है? 29 grams ऑफ प्रोटीन एंड 257 कैलोरीज. वेरएज अगर हम शेकमेट ले रहे हैं तो 3 scoops और उसको हमें हाई प्रोटीन मील में कन्वर्ट करना है तो हमें 3 scoops ऑफ फॉर्मूला 1, 2 scoops ऑफ पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर एंड 2 scoops ऑफ शेकमेट 300 ml ऑफ मिल्क के सॉरी वाटर के साथ लेना है. तो हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट प्रोटीन इनटेक कितना होगा? अप टू 30 grams बट 246 कैलोरीज. सो यहाँ पर आपको कैलोरी डिफरेंस दिखाई देगा. एंड ये चार्ट बेसिकली हम हमें और भी कॉन्शियस करने के लिए मेंशन किया गया है ताकि हमें पता चलेगा कि अच्छा, अगर हम इस कॉम्बिनेशन को आप चूज करेंगे तो हमें इतना न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है एंड दूसरे कॉम्बिनेशन को चूज करेंगे तो जो डिफरेंट वैल्यूज हमें मिलता है और तो हम बेटर ऑप्शंस को चूज कर पाएंगे. राइट. सो इन दैट वे हमें ये एनलाइटन करता है. All right. Now coming to the personalized protein powder. So personalized protein powder यहाँ पर मेनली मैंने क्या पहले मेंशन क्या मेंशन किया था? प्रोटीन इज फॉर मसल बिल्डिंग, मसल रिकवरी, मसल ग्रोथ. राइट. लीन मसल मास को बिल्ड करना. राइट. एंड फुलनेस, हमारे भूख को मिटाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इनका फंक्शंस होता है. वैसे ही पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर के नीचे अगर आप देखोगे, प्रोटीन पाउडर that helps to create a nutritious feeling of fullness, हमारे satiety को improve
कंप्लीट करता है, सेटिस्फाई करता है, हमारे हंगर को सेटिस्फाई करता है, हमारे मसल मास को, लीन मसल मास को सपोर्ट करता है, ये पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर, राइट? सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, एंड पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर का एक और बेनिफिट है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि आपको ये पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर आप सिर्फ फॉर्मूला वन के साथ ले सकते हो, आपको लेना है। आप पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर कोई भी सूप्स ग्रेवीज में डाल के यूज कर सकते हो, और उसका प्रोटीन क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो, राइट? सो दैट इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू शेकमेट। शेकमेट में बेसिकली, शेकमेट इज लाइक एन ऑल्टरनेटिव फॉर मिल्क, राइट? बट मिल्क से भी बेहतर है, बिकॉज आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आपको कितना विटामिन डी आ रहा है, कितना कैल्शियम आ रहा है, राइट? एंड आपका लैक्टोज कंटेंट भी आपके शेकमेट में बहुत ज्यादा कम है आपके स्किम मिल्क से कंपेयर करोगे तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें फैट भी बहुत ज्यादा कम है, राइट? इफ यू सी हियर, पर सर्विंग, ओके, अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, पर सर्विंग टोटल फैट कितना आता है शेकमेट में? प्रोडक्ट में देखकर बताइएगा, टोटल फैट कितना आ रहा है शेकमेट में पर सर्विंग? वेरी गुड, दैट्स द राइट आंसर, 1 ग्राम ओनली, राइट? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप जब आप शेकमेट लेते हो, आपको अश्योरेंस मिलेगा कि अच्छा, मुझे सारे न्यूट्रिएंट्स ठीक तरह से मिल रहे हैं। व्हाई एम आई सेइंग दिस इज बिकॉज आप शेकमेट आपके साथ कहीं पर भी ले सकते हो, राइट? कन्वीनियंट है, ट्रैवल फ्रेंडली है, एंड ये आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको ठीक तरह से मिलेगा। अगर आप स्किम मिल्क चूज करोगे या फिर सोया मिल्क चूज करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना न्यूट्रिएंट्स ठीक तरह से मिल रहा है। एंड यूजुअली अगर आप स्किम मिल्क को और भी ज्यादा डाइल्यूट करोगे, पानी के साथ मिलाओगे, देन तो यू विल नॉट बी श्योर एज टू ओके कितना कैल्शियम विटामिन डी इसमें है या नहीं, मुझे कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है या नहीं, right? So that is the major difference. All right. Now let's move on to so as I mentioned, and again, the quality of protein shake mate में बहुत ही अच्छा होता है, right? So that is the main aspect. Now let's see to the next two sets. यहाँ पर आपके सेल एक्टिवेटर में आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आपको देखना है। सेल एक्टिवेटर में एंटीऑक्सीडेंट आता है आपको, वेराज सेल्यूलोस में आपका कॉन्सिल्क आ रहा है। सो कौन सा एंटीऑक्सीडेंट आपको मिल रहा है सेल एक्टिवेटर में? जल्दी से मेंशन बता दीजिएगा। क्विकली मेंशन इट हियर। Okay, ALA, that is your alpha lipoic acid, right? So that is the major key ingredient आपके cell activator में. All right, so cell activator का ALA basically हमारे well-being और healthy aging के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, राइट? एंड ये हम दिन में 2 बार ले सकते हैं। वेरस आपका सेल्यूलोस, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है, वहां पर आपको ये फॉर्मुलेट किया गया है थ्रू कॉर्न सिल्क, जो ट्रेडिशनली यूज किया गया है मेनली फ्लूइड बैलेंस को सपोर्ट करने के लिए, और हम इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं, राइट? हमारे फ्लूइड बैलेंस और सपोर्ट करने के लिए और यूरिन आउटपुट को इम्प्रूव करने के लिए सेल्यूलोस इज गुड इनफ। All right. Now moving to the next aspect. हमने अभी तक कवर किया है about the weight manage, the Formula 1, PPP, Shakemate,
cell activator and cellulose. Next comes is the multivitamin, mineral and herbal tablets, right? So जैसे कि मैंने कहा है पहले भी, जब मैं vitamins and minerals के बारे में बात कर रही थी तब मैंने क्या बताया कि majority of the Indians are deficient, right? नाउ फॉर्मूला 2 क्या करता है, बेसिकली हमारे बॉडी को वो न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है। इसमें 22 ब्लेंड ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स है, राइट? जिसमें से कुछ ऐसे मिनरल्स विटामिन्स है जो एंटीऑक्सीडेंट फॉर्म है, दैट इज योर विटामिन सी, ई एंड बीटा कैरोटीन, बट इट इज ओनली फॉर एडल्ट्स एंड हमें ये दिन में 3 बार लेना है। ऑलराइट, सो ये हमारे बॉडी को न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है, उस गैप को ब्रिज करने के लिए हेल्प करता है, इस न्यूट्रिशन गैप को ब्रिज करने के लिए। बट ये हमारा मल्टीविटामिन इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। सो डिफरेंट कैसे? बिकॉज जब भी हम कोई भी मल्टीविटामिन लेते हैं तो हमें अश्योरेंस नहीं मिलेगा कि अच्छा ये ठीक तरह से अब्सॉर्ब होगा या नहीं, राइट? इसका कोटिंग डिफरेंट होता है एंड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव एसिड्स होता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है एंड वी यूजुअली स्ट्रांग होता है। सो यूजुअली बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इस डाइजेस्टिव एसिड में से डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट? बट हमारा मल्टीविटामिन बेसिकली एंटरिक कोटेड है जो इंश्योर करता है कि कोई भी मीन्स इस मल्टीविटामिन में कोई भी विटामिन और मिनरल डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक तरह से ठीक तरह से ब्रेक डाउन होके हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू अब्सॉर्ब होके हमारे बॉडी को मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट देगा। दैट इज व्हाई आवर मल्टीविटामिन्स आर इवन बेटर। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट। सो हमने देखा हमने अभी तक अब कंप्लीट किया अबाउट फॉर्मूला 2 के बारे में, दैट इज योर मल्टीविटामिन, मिनरल एंड हर्बल टैबलेट। बट हमने ये भी मेंशन किया है वेट लॉस में यूजुअली हमें कैलोरी डेफिसिट पर जाना है एंड आप सबने सुना होगा कि कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो हीट जनरेट करता है, राइट? हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ऐसे ही एक और फूड है कैफीन जो हमारे मेटाबॉलिज्म को टेम्पररी बूस्ट करता है। नाउ मेनली हमारा कैफीन हमें कहाँ से आता है? in especially in the weight management category in our herbal control, right? So herbal control में आपको एक यूनिक ब्लेंड आता है ऑफ ग्रीन टी, ब्लैक टी एंड ओलोंग टी। कैफीन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कॉफी से आता है, कॉफी से ही मिलेगा आपको कैफीन, इवन थ्रू टी एक्सट्रैक्ट से भी आपको कैफीन मिलेगा, बट इन स्मॉलर क्वांटिटीज, राइट? सो ग्रीन, ब्लैक एंड ओलोंग टी से आपको कैफीन मिल रहा है एंड ये यही वही इफेक्ट जो नॉर्मल कैफीन कॉफी से आपको मिलता है, टी से आपको मिलता है, वही इफेक्ट ऑफ एनर्जेटिक सेंसेशन, स्टिमुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, इंप्रूविंग अलर्टनेस, ये सारे मैकेनिज्म्स आपको हर्बल कंट्रोल से भी मिलेगा, बट इन द लेस अमाउंट ऑफ कैफीन, राइट? एंड हर्बल कंट्रोल में दैट लेस अमाउंट इज 82 mg और ये हम 2 दिन में 2 बार ले सकते हैं, राइट? नाउ वन मोर कैफीन प्रोडक्ट हमारे पोर्टफोलियो में है और वो कौन सा है बताइएगा क्विकली। Exactly, it is the Afresh, right? So that is also very, very important aspect. Now let's move further, right? So यहाँ पर आपने चैट में देखा ही होगा कि रूपेश जी ने यहाँ पर फीडबैक लिंक भेजा है, तो क्विकली टेक 1 मिनट, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको अभी तक आपको ये ट्रेनिंग कैसा लगा। अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि हम और भी एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक्स के बारे में और भी जानना है आप फीडबैक पर भी लिख सकते हो, राइट? एंड हम उन टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट ट्रेनिंग में इंक्लूड कर सकते हैं डेफिनेटली, राइट? सो क्विकली टेक
1 मिनट टू क्विकली अपना फीडबैक देने के लिए, एंड फीडबैक देने के बाद अपना हाथ रेज कीजिएगा। ऑलराइट। ताकि मुझे पता चलेगा कि आपने फीडबैक दिया है। Okay, I can see a lot of hands raising. All right. So, thank you so much सभी के लिए जिन्होंने अपना फीडबैक दिया है। Right? Let's move on quickly to the next aspect. So, अगर आपने अभी तक Herbalife Learn ऐप डाउनलोड नहीं किया है, देन यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज जो भी हमने बात की है आज, ये सारे न्यूट्रिशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल रिलेटेड एस्पेक्ट्स आपको आपके ऐप के थ्रू भी मिलेगा, आपके मोबाइल पर भी मिलेगा, एंड दैट इज थ्रू योर Herbalife Learn ऐप। राइट? आप लैपटॉप के थ्रू भी यूज कर सकते हो। अगर आपको लैपटॉप में आपको लर्न ऐप हर्बलाइफ लर्न ऐप के लिए जाना है, तो myherbalife.com पर जाइएगा, एंड ऑन टू योर लेफ्ट साइड आपको ये कॉलम दिखाई देगा, वहां पर लर्न पर क्लिक कीजिए। ये डायरेक्ट करेगा आपको हर्बलाइफ लर्न पर। बट इफ यू वांट टू यूज इट थ्रू योर फोन, देन ओके, गो टू आपके प्ले स्टोर पर जाके या फिर ऐप स्टोर पर जाके हर्बलाइफ लर्न ऐप पर क्लिक कीजिएगा, सर्च कीजिए एंड उसको डाउनलोड कीजिएगा। आपको ये ऐप हिंदी में भी मिलेगा, एंड इस ऐप में आपको बहुत सारे लर्निंग टूल्स दिखाई देंगे। राइट? फॉर एग्जाम्पल योर प्रोडक्ट ई बुक, प्रोडक्ट FAQs, ये एक गाइड है आप सबके लिए। राइट? ये एक मिनी डिक्शनरी जैसे है आप सबके लिए, जहां पर आपको प्रोडक्ट्स के हेड टू टो सारे नॉलेज आपको मिलेंगे। राइट? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एस्पेक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने लास्ट लास्ट इवेंट में आपने देखा ही होगा, एक्स्ट्रावेगेंजा में देखा ही होगा कि वहां पर एक लॉन्च हुआ था नए प्रोडक्ट का, जो जिसका लॉन्च डॉक्टर नेटानियल ने की थी। उनका भी शॉर्ट वीडियोस है यहाँ पर आपके हर्बलाइफ लर्न पर। सो डेफिनेटली गो चेक दैट आउट। राइट? बट आपको पहले हर्बलाइफ लर्न ऐप डाउनलोड करना है। ओके, नेक्स्ट इज योर पॉडकास्ट। अगर आप myherbalife.com पर जाओगे, वीडियो लाइब्रेरी पर एक ऑप्शन आएगा आपको, वहां पर जाके चैट HLF पॉडकास्ट पर जाइएगा। राइट? वहां पर हमने पांचाली मैम के साथ बहुत सारे पॉडकास्ट किया है। राइट? जहां पर उन्होंने अपना रूटीन, डेली रूटीन बताया है। वो अपना रूटीन कैसे मैनेज करती है, उनका फेवरेट प्रोडक्ट्स क्या क्या है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में उन्होंने बात की है। राइट? सो गो टू दैट, एंड वहां से आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे। सो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। ऑल राइट, एंड विद दैट ऑलवेज रिमेंबर, हमारा GNP फिलोसफी जैसे बताता है, food, all your nutrients, rest and exercise and hydration, ये सारी चीजें कैसे इंपॉर्टेंट है हमें हेल्दी रखने के लिए, हमें इनका कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंट करना हमारे रूटीन में बहुत क्रिटिकल है। राइट? तभी हमारा हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाता है। राइट? एंड जब हम हेल्दी होते हैं, देन जैसे हम हर्बल लाइफ में बोलते हैं, वी आर लिविंग आवर बेस्ट लाइफ। राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, to live your best life. And with that, I'll be concluding my session. Hope आप सबने बहुत सारे notes लिया है, and उसके साथ साथ I hope आप इन सारे tips को include, knowledge को implement करोगे अपने routine में। Right?
So have a great week ahead. All right. Thank you so much. Over to you, Rupesh. Thank you. Thank you so much, Bindu, for your valuable training. We are concluding this call. Hopefully, everyone given the feedback. Yes, most of them are given the feedback. We'll see you again with the next section in the next month. Thank you so much, Bindu. Bye. Take care. Take care, all leadership. Thank you.